आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर 1 की तैयारी करते हुए कौन कौन से क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि जल्दी से हर चीज़ रिवाइज कर लें, लेकिन हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कौन कौन सी कर सकते हैं ये 5 to 6 मिनट में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ये जो पुरानी सी बुक मुझे मिली है चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहले आपने डेफिनेशंस अच्छे से याद करनी है। ठीक है, डेफिनेशन में से आपसे लाजमी एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 में देखें, तो एक्सरसाइज नंबर 1 में खाली आपके मैट्रिसेस पूछे गए हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस कर लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद आता होता है। इसके बाद अगर आप चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.2 में जाएँ तो यहाँ पे आपके पास बस ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें आप नेगेटिव ले लेंगे या ट्रांसपोज ले लेंगे, या ये वाला थर्ड क्वेश्चन है। लास्ट 3 पार्ट में से सब में से एक एक बार प्रैक्टिस करके जाएँ। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएँ तो 1.3 में है। 1.3 में आपको लाजमी क्वेश्चन आएगा, या तो एडिशन का आ जाता है क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में, या तो मल्टीप्लिकेशन का आता है। तो इसमें लाजमी आप ये प्रैक्टिस करके जाएँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको आता है। एडिशन आसान है, मुश्किल नहीं है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.4 में अब एक क्वेश्चन आपको एडिशन में से भी आ सकता है या मल्टीप्लिकेशन में से तो ये आपने बस ये देखना है कि आपको मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने और ऐड करने आते हैं या नहीं आते। सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में हमारे पास तैयारी में टाइम कम होता है। इसके बाद हम 1.5 में जाते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेट इन्वर्स निकालना आना चाहिए, मतलब इन्वर्स निकालना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अब देखिए, इसका ज़रूरी नहीं है आपने बुक वाले क्वेश्चन, आपने बस मेथड देखना है इसका। अगर आपको मेथड आता है तो वेल एंड गुड, आप फर्दर मूव कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी में आपके पास इस बार तो इतना टाइम है, लेकिन हर बार इतना टाइम नहीं होता। तो हम बस इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। 1.6 में से आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से आना चाहिए दोनों रूल्स के साथ। अब इसकी चेकिंग मेथड हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले बार जाके वहाँ पे देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ आपने हर चैप्टर के अच्छे से याद करनी, क्योंकि पेपर में मैट्रिक लेवल पे एमसीक्यूज़ ज़्यादातर आपकी एक्सरसाइज में से ही आते हैं। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने अच्छे से इसको याद करना है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं, मतलब आप बस ये चीज़ें कर लें कि आप सबसे पहले आपको ऑर्डर निकालना आना चाहिए मैट्रिसेस का। फिर आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट आपके पास मैट्रिसेस की टाइप्स कौन सी, मतलब डेफिनेशंस कौन सी है। ऑर्डर अगर आपने निकालना आता है, इसके बाद आपने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे करते हैं, और सब्ट्रैक्शन कर लें, या उसको आप नेगेशन भी कह सकते हैं। और इसके बाद आपने ये देखना है कि अगर आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आती है या नहीं आती। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपने याद रखना है कि आप लोग मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। और ट्रांसपोज के बाद आपने क्या याद रखना है कि आपको एडजॉइंट निकालना आता है। एडजॉइंट के बाद डिटर्मिनेंट आता है, और डिटर्मिनेंट के बाद इन्वर्स निकालना आता है। और अगर हम इन्वर्स की बात, और इसके बाद आपको क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड आता है या नहीं आता। तो अगर आप ये सारे बस आप ये मेथड ही देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में हमने क्विक स्टडी करनी होती है। क्विक स्टडी अगर आप देखेंगे तो बस आपने ये चीज़ तैयार करनी है, सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन के मेथड आते हैं तो आप वेल एंड गुड अच्छे से याद कर सकते हैं।